अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नेक्स्ट हमारे पास जी एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 7, इसका पार्ट नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 किया था, तो अभी नेक्स्ट ये पार्ट नंबर 2 है। कहता है जी फाइंड इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू गिवन कोनिक्स। तो ये दो कोनिक्स उसने हमें दी हुई हैं। कह रहा है इन कोनिक्स के ऊपर हमने कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम एज लाइक हमने इसका पार्ट 1 किया है, उसी तरह पार्ट 2 भी करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन, पहली इक्वेशन जो हमारे पास कोनिक गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख लिया जी। और सेकंड हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख लिया। ये दो कोनिक्स गिवन है हमारे पास। तो पहली कोनिक हमें पता है कि ये पैराबोला है। अभी हम क्या करते हैं जी, सपोज कर लेते हैं एक कॉमन टेंजेंट जो इनके ऊपर है। टेंजेंट हमें पता स्ट्रेट लाइन होती है, तो लिहाजा जी लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है जी, हम सपोज कर लेट कर लेते हैं कि ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है इज या बी द कॉमन टेंजेंट टू बोथ गिवन कोनिक्स। तो हमने लेट कर लिया जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास जो गिवन कोनिक्स हैं, बोथ कोनिक्स, उनके ऊपर कॉमन टेंजेंट है। ठीक है जी, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 3 रख दिया मैंने। जो इक्वेशन लेट किया हमने, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 3 रख दिया। तो देखें जी, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर। तो y हमें पता है कि जो पहली हमारे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, ये हमारे पास पैराबोला है। और पैराबोला कौन सा है, देखें मैंने आपको बताया था कि पैराबोला की इक्वेशन जिस वेरिएबल में लीनियर होती है वही वही जो वेरिएबल होता है उस पैराबोला का एक्सिस होता है। तो देखें जी एक्स वेरिएबल में लीनियर है, तो एक्स इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये हमारे पास राइट वर्ड ओपन, ये राइट वर्ड पैराबोला होगा, यानी कि ओपनिंग इसकी होगी टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। तो ये राइट वर्ड ओपन पैराबोला है हमारे पास। तो हमारे पास वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू टू हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x बी। हम वही नो दैट, हमें पता है कि हम कि जब भी जैसे इसको ऐसे लिख लें, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इक्वेशन टेंजेंट फ्रॉम फ्रॉम एनी आर्बिट्री पॉइंट टेंजेंट फ्रॉम एनी आर्बिट्री पॉइंट टू, टेंजेंट कहाँ पे होगा, टू पैराबोला। पैराबोला कौन सा होगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला के लिए हमारे पास टेंजेंट फ्रॉम एनी आर्बिट्री पॉइंट, उसकी इक्वेशन क्या होती है, बी। इक्वेशन क्या होती है जी, सी इज इक्वल टू, या कंडीशन लिख लें, ए ओवर एम। ये हमारे पास कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन, कंडीशन फॉर टेंजेंट टू पैराबोला। पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला के ऊपर किसी भी आर्बिट्री पॉइंट से अगर हमने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास ये होती है। वी नो दैट द कंडीशन लिख लें इक्वेशन की बजाय, वी नो दैट द कंडीशन, ये कंडीशन होती है हमारे पास जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो भी गिवन पैराबोला है वाई स्क्वायर टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 4ax के लिए है। हमारे पास गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिलेगा,
देखें जी, इसको अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन यही है, इसके साथ वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह पे एक्स है, 4a की जगह पे 16 है, तो हमारे पास आएगा 4a इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी 4। अगर मैं इसका नाम इक्वेशन नंबर रख दूँ 4, तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4 में इसको पुट कर दें तो वी हैव, तो हमारे पास देखें c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/m। इसका नाम इक्वेशन नंबर 5 रख दिया मैंने। तो ये हमारे पास c की वैल्यू इज इक्वल टू 4/m आ गई। मजीद सिंप्लीफाई, मजीद आगे सॉल्व करते हैं जी। तो ये तो हमने क्या जी इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमारे पास कंडीशन पहले से थी, हमने 1 को ले लिया। अभी देखें जी, हम 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या, 9 वी सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 and 3 simultaneously। now we solve इक्वेशन नंबर 2 and 3 simultaneously। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व के साथ ही। तो यानी कि 2 और 3 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या है देखें, 2 हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है। तो और 3 हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 3 ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर यही y की वैल्यू हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर इस 2 में, तो ये साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएगी। तो ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू देखें जी, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, देखें जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2mx प्लस का 2c। मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसको, तो इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2mx और माइनस का 2c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास जी। इसको मज़ीद अभी देखें, ये जी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और हमने क्या किया है, हमने कहा हुआ लेट किया हुआ कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये इन दोनों के ऊपर कॉमन टेंजेंट है, दोनों गिवन इक्वेशन के ऊपर। अगर इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर टेंजेंट है, तो लिहाजा ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, इसका नाम रख रहा हूँ 5, इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 6 रख रहा हूँ जी। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई, इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अभी देखें, अगर ये कहाँ से हमारे पास 2 और 3 को सिंप्लीफाई करने से, 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। और 3 हमने कहा हुआ है कि 2 के ऊपर, इक्वेशन नंबर 3 जो है 2 के ऊपर क्या है जी, टेंजेंट है। जब टेंजेंट है तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या होंगे, वो रूट्स इक्वल होंगे। या लिख लें जी, सिंस सिंस इक्वेशन नंबर सिंस इक्वेशन नंबर 2 या 3 is a tangent to इक्वेशन नंबर 2। हमने कहा हुआ कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये क्या है जी, ये टेंजेंट है दोनों के ऊपर। तो 2 के ऊपर भी ये टेंजेंट है। जब 2 के ऊपर टेंजेंट है, तो इक्वेशन नंबर जो 6 है, 6 कहाँ से, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आई है। तो लिहाजा 6, इक्वेशन नंबर 6 will have common roots।
विल हैव इक्वल रूट्स, विल हैव इक्वल रूट्स। तो जो इसके इक्वल रूट्स होंगे 6 के, इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास ये टेंजेंट है, 3 2 के ऊपर टेंजेंट है। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं जी? रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक एक्वेशन में रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 के होता है। सो द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसका है? क्वेश्चन नंबर 6 का, क्योंकि 6 के रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो 6 का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट की हमारे पास जी b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। ये डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन हो गई जी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें जी। तो देखें जी b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में माइनस का 2m है, तो माइनस 2m इसका स्क्वायर माइनस ये 4a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू 1 है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू 1 है। और c, तो c देखें जी माइनस का 2c है, c की वैल्यू माइनस 2c है, यहाँ भी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखें जी 4m² हो जाएगा, ये माइनस का माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा जी 8m प्लस का, ये माइनस और माइनस प्लस का 8c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें जी इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 7 रख रहा हूँ जी मैं। यह क्वेश्चन नंबर 7 होगी हमारे पास। अभी देखें सी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से सी की वैल्यू 4/m है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखें जी फ्राम क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव c इज इक्वल टू 4/m। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। देखें जी 4m² प्लस का 8 इंटू सी की वैल्यू 4/m इज इक्वल टू 0। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर देखें, m है तो m को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी एक्वेशन को अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर में m ख़त्म हो जाएगा। देखें जी मल्टीप्लाइंग बाय m ऑन बोथ साइड्स। तो देखें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते 4m की पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से m कैंसिल आउट होगा और बाकी रहेगा 8 4 पे 32 इज इक्वल टू 0। तो मज़ीद 4 देखें यहाँ कामन आ रहा, 4 कामन लें तो m की पावर 3 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये 4 राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा 0 से, तो 0 और 4 0 ही हो जाएगा। तो m की पावर 3 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। देखें यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, m की पावर 3 प्लस 8 m की पावर 3 प्लस 8 आ गया जी इज इक्वल टू 0। देखें जी इसको मैं लिख सकता हूँ m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो देखें जी जब दो टर्म्स का हमारे दो नंबर्स का अलग-अलग क्यूब होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखें जी हम इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं बगैर क्यूब के। देखें m प्लस 2 आ जाएगा और इंटू ये पहली टर्म जो हमने लिखा अभी इसको लेना है, पहली टर्म m है तो इसका स्क्वायर, यहाँ पे साइन चेंज करना है हमने, प्लस हो तो माइनस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 2m और प्लस दूसरी टर्म 2 है इसका स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। मज़ीद इस देखें दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये नंबर 0 है या ये नंबर 0 है। तो देखें यहाँ से जी m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या OR m की पावर 2 माइनस का 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या ये नंबर 0 का या ये। यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी जी इज इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ से m की वैल्यू माइनस 2 आ गई, यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम इसके पेयरिंग कर लें, क्वाड्रेटिक है ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m में। तो देखिए पेयरिंग अगर नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं बाय QF।
क्यू एफ से मुराद क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है जी, बी इज इक्वल टू, तो ये देखें हमारे पास जी एम में क्वाड्रेटिक का, तो ये एम की वैल्यू देगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि एम इज इक्वल टू होगा माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac ऊपर स्क्वायर रूट और ओवर 2a। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी एम इज इक्वल टू, देखें माइनस और बी की वैल्यू देखें हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है, ये -2 प्लस माइनस, तो बी का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर -4 और ए की वैल्यू देखें, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो गया इनटू सी की वैल्यू 4 है ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखें एम इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा प्लस का प्लस माइनस, ये 4 और माइनस का 16 ऊपर स्क्वायर रूट और ओवर 2 इंटू 1 पे 2 ही हो जाएगा। तो देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो एम इज़ इक्वल टू हो जाएगा जी 4 प्लस माइनस 4 में से 16, तो यानी कि माइनस का 12 ओवर 2। तो देखें ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया है, तो इसका मतलब है ये जो भी आएगा ये कम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये इज इक्वल टू होगा इमेजिनरी नंबर होगा या कम्प्लेक्स नंबर होगा, कम्प्लेक्स नंबर। तो जब यहाँ से हमें की वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, सो वो यूज़ एम इज इक्वल टू माइनस का 2। ये जो वैल्यू हमारे पास एम इज इक्वल टू -2 आई हुई है, इसको यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ रहा था, तो इस वैल्यू का हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये वैल्यू देखें हम कि हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 5 देखें सी इज इक्वल टू 4 ओवर एम है, दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 4 ओवर एम की वैल्यू माइनस का 2, तो यहाँ से 2 1 पे और 2 2 पे, तो दिस इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी माइनस का 2। तो ये दोनों वैल्यूज एम की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई, ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं क्योंकि हमने इसी को कॉमन टेंजेंट रखा हुआ था। तो एम और सी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो नो वी पुट द वैल्यूज ऑफ सी एंड एम इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। देखें 3 क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c, तो y एज इट इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास देखें जी माइनस का 2i इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू भी माइनस का 2 है। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो देखें जी दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस का 2x और ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी जी, तो देखें जी y इज इक्वल टू, इसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, तो हमारे पास देखें जी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो देखें प्लस का 2x हो जाएगा, इसको पहले लिख रहा हूँ, प्लस का y और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू गिवन कोनिक्स। तो गिवन कोनिक्स के ऊपर हमारे पास जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई 2x प्लस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।